हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 लाइट मैथ्स में एलिगेशन मिक्सचर ही कंटिन्यू करवाएंगे। 1.2 एक्सरसाइज हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, बेसिक बताया था और कुछ क्वेश्चन करे थे। आज उन्हीं को हमें आगे कंटिन्यू करना है। और इसके पहले की वीडियो यानी कि जो इसके पहले वाला टॉपिक है आपकी बुक का 1.1 मॉड्यूलर अर्थमेटिक मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूं। डेफिनेटली इसको देखने के बाद उसको भी जाकर के कंप्लीट कर लेना। मेरे साथ साथ आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते जाओ, अपना सिलेबस कंप्लीट करते जाओ, जानदार शानदार ईमानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से साथ साथ चलते जाओ। आपके नंबर शानदार जानदार आएंगे, टेंशन आपको लेना नहीं है। कमिंग टू दिस वीडियो, ठीक है, लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने आपको ये बेसिक बताया था। बेसिक के बाद कुछ हमने क्वेश्चन करवाए थे, तो आज की क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम करेंगे भाई। आज सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपको कौन सा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम आज ये वाला क्वेश्चन करेंगे। वेरी 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 से भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इस क्वेश्चन को बार बार रिपीटेडली देखा गया है कि आता ही आता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ए शॉपकीपर के पास में 1 क्विंटल वीट है, यानी कि 1 क्विंटल का मतलब है 100 kg, तो 100 kg वीट है जिसमें से कुछ हिस्सा 18% के प्रॉफिट पे सेल किया गया, बाकी का हिस्सा 28% के प्रॉफिट पे सेल किया गया। अगर टोटल प्रॉफिट 24% का हुआ, ये 28% का प्रॉफिट 18% के प्रॉफिट को हमने ऐड करा, कंबाइन करा, तो पता लगा कि 24% का प्रॉफिट है। तो आपको क्वांटिटी बताना है, वीट का कितना क्वांटिटी इन दोनों दोनों परसेंटेज के गेन पर सेल किया गया। 100 किलो में से कितना आपने 18% के प्रॉफिट पे सेल करा, कितना आपने 28% के प्रॉफिट पे सेल करा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर सब्ट्रैक्शन कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। प्रॉफिट 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 सिमिलर 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 डेटा है, परसेंटेज 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 है, तो पहले आप इसके अंदर सब्ट्रैक्शन कंसेप्ट अप्लाई करो, रेशो फाइंड कर लो। जो रेशो निकल कर आएगा उसमें आप 100 kg को डिवाइड कर देना। जस्ट लाइक जैसे आप अकाउंट्स में करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट को प्रॉफिट रेशो में डिवाइड करते हैं पार्टनर्स के बीच में, वैसे ही हमें यहाँ पे करना है। जो भी हमारी रेशो बनकर आएगी उस रेशो में 100 kg को डिवाइड करना है। तो हाउ टू डू, सबसे पहले मैंने आपको कहा रेशो फाइंड करो। ठीक है, अभी रेशो फाइंड करो तो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, यहाँ पे लिख दो फर्स्ट टाइप और यहाँ पे लिख दो सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप का मतलब है ये 18% वाला, सेकंड टाइप का मतलब है 28% वाला। तो 18% का मतलब है सिंपल सिंपल 18, 28% का मतलब है सिंपल सिंपल 28। दोनों को आपने कंबाइन करा तो 24% का प्रॉफिट है, तो 24 हो गया। सब्ट्रैक्शन कंसेप्ट अप्लाई कर दो भाई, बड़े में छोटा माइनस करना है, 28 और 24 माइनस किया तो ये वैल्यू 4 हो गया, और यहाँ पर 24 में से 18 माइनस करेंगे तो वैल्यू 6 हो गया। ठीक है भाई, यानी कि रेशो आपने फाइंड किया। ठीक है, रेशो कितना बना भाई, 4/6 बना, या फिर कह सकते हैं 2/3 बना, या फिर कह सकते हैं 2:3 बना। ठीक है, भी रेशो कितना बना, 2:3 बनकर आया। ठीक है, प्रॉपर रेशो हमने फाइंड करा माय डियर स्टूडेंट, प्रॉपर रेशो निकल कर आया 2:3 है। 2:3 इज द रिक्वायर्ड रेशो। अब अगर 2:3 का रेशो है तो हमें 2:3 की रेशो में टोटल 100 kg को डिवाइड करना है। ठीक है, टोटल 100 kg को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्वांटिटी, ठीक है, QTY क्वांटिटी ऑफ वीट। ठीक है, अभी क्वांटिटी ऑफ वीट सोल्ड एट, जो हमने सेल किया है 18% के प्रॉफिट पे। ठीक है, 18% के प्रॉफिट पे, तो ये जो 4 वाला वैल्यू है ये शो करता है 18% की क्वांटिटी को। ठीक है, और 4 को हमने कट करके 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 वैल्यू फाइंड करना है, डिवाइड में सम ऑफ रेशो, तो 2 प्लस में 3 और मल्टीप्लाई बाय जो आपको टोटल क्वांटिटी दिया हुआ है वो, तो वो 100 है। ठीक है भाई, जो फाइंड करना है वो डिवाइड में टोटल, एंड जो क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ है मल्टीप्लाई में वो कर देंगे। तो 2/2 प्लस 3 यानी कि 2/5, 2/5 इंटू में 100, 5 वन जा 5 है, 5 इंटू 2 है 0 है, यानी कि 40 kg आंसर है। ठीक है, यानी कि 40 kg आंसर है। 100 kg में से 40 kg हमने 18% के प्रॉफिट पे सेल करा, तो बाकी का 28% का बता दो आप, वो भी आसान है ना भाई। क्वांटिटी ऑफ वीट, ठीक है जी, क्वांटिटी ऑफ वीट सोल्ड एट, जो हमने बेचा है 28% के प्रॉफिट पे। तो देखो टोटल तो आपका 100 kg है,
100 में से 40 ऊपर है तो रिमेनिंग यहाँ पर होगा। एक तो ये वाला कंसेप्ट है कि माइनस कर लो, टोटल 100 में से 40 माइनस कर लो, 60 आंसर आ गया। या फिर यहाँ पे जो ये 6 वाला वैल्यू है ये शो करता है 28% की वैल्यू को, और 6 को सिंप्लीफाई करके हमने 3 लिखा हुआ है, तो 3 का वैल्यू फाइंड करना है, डिवाइड में 2 और 3 का टोटल और मल्टीप्लाई में 100 जो टोटल है। ठीक है, अभी बात को समझे। 3 आपको फाइंड करना है, डिनोमिनेटर में 2 और 3 आ जाएगा, एडिंग कर देंगे 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 एडिंग, मल्टीप्लाई में टोटल क्वांटिटी आपको 100 दिया हुआ है, तो इट इज 3 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय 100। 5 वन जा 5 है, 5 इंटू 2 है 0 है, यानी कि 60 kg आंसर आया। ठीक है भी, यानी कि 60 kg आंसर आया, तो 40 kg 60 kg। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा रिकैप मिला होगा कि माइनस करके सब्ट्रैक्शन कंसेप्ट अप्लाई करके रेशो आता है, देन गिवन रेशो में आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गिवन जो टोटल क्वांटिटी दिया हुआ है तो टोटल क्वांटिटी को हमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व करना है। तो ये वाला क्वेश्चन है एग्जाम में जहां आया था, मुझे याद है एमसीक्यू में आया था, और एक क्वांटिटी की बात हो रही थी, दोनों की बात नहीं हो रही थी। तो वन क्वांटिटी की वैल्यू बात कर रहे थे क्वेश्चन में, और 1 मार्क्स के एमसीक्यू में आया था ये। ठीक है, उसके बाद से ये वाला क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, खाली एक ही बार आया है, एमसीक्यू में आया था। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको किया। ठीक है भाई, इसके बाद में हम आपको करवाएंगे पहले ये वाला। ठीक है, 4 लाइनों का बड़ा सा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, लेकिन घबराना नहीं है आपको। क्वेश्चन आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है, टेंशन आपको नहीं लेना, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन कहता है एवरेज सैलरी। ठीक है, मीन का मतलब एवरेज ही होता है, मीन प्राइस, एवरेज प्राइस। तो एवरेज सैलरी पर वर्कर ऑफ द एंटायर स्टाफ ऑफ पॉलिथीन बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंक्लूड मशीन ऑपरेटर एंड लेबर इज रुपीज 7500। ठीक है, इज रुपीज 7500। भाई एवरेज सैलरी जो है वो कितना है, 7500 है। ठीक है, एवरेज सैलरी किस किस का, सभी वर्कर्स, सभी मतलब वर्कर्स का, वर्कर में कौन कौन है, पूरा स्टाफ, और उस पूरे स्टाफ में कौन कौन है, मशीन ऑपरेटर है और लेबर है। तो मशीन ऑपरेटर और लेबर का जब कंबाइन एवरेज हम फाइंड करेंगे तो वो 7500 हमें दिया हुआ है। फिर आगे कहते हैं एवरेज सैलरी सिर्फ और सिर्फ मशीन ऑपरेटर का 25000 है, जो मशीन यूज करते हैं 25000 है, एंड लेबर्स का टोटल 6000 है। ठीक है, लेबर्स के मतलब अकेली लेबर्स की बात करोगे तो 6000 है, सिर्फ और सिर्फ मशीन ऑपरेटर की बात करोगे 25000 है, मशीन ऑपरेटर और लेबर दोनों का ही बात करोगे तो 7500 है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे हो गया, मशीन ऑपरेटर है, लेबर है, और यहाँ पर मशीन प्लस में लेबर है। ठीक है, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, तीनों वैल्यू आपको दे रखी है। फिर क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर, टोटल वर्कर बताइए अगर उनमें टोटल 3 मशीन ऑपरेटर हैं। ठीक है, अगर टोटल 3 मशीन ऑपरेटर हैं तो आप ये लेबर फाइंड कर लो कितने हैं। जो भी यहाँ पे लेबर का वैल्यू निकल के आएगा उनमें हम ये वाला 3 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास में नंबर ऑफ वर्कर आ जाएगा कि पूरी फैक्ट्री में कितने वर्कर हैं टोटल। वर्कर में लेबर हैं और अपना मशीन ऑपरेटर है, मशीन ऑपरेटर 3 है। ये वाला वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, रेशो का यूज करके पहले माइनस करेंगे, फिर रेशो फाइंड कर लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए पहले डेटा को नोट करते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, पहले डेटा को नोट करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है भाई, सॉल्यूशन में आएगा सबसे पहले मशीन ऑपरेटर का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे पूरा नोट करना पड़ेगा, मशीन ऑपरेटर। ठीक है ना, एक तो मशीन ऑपरेटर है, मशीन ऑपरेटर के साथ में लेबर हैं। ठीक है, तो मशीन ऑपरेटर का सैलरी 25000 है, लेबर्स का जो टोटल एवरेज सैलरी है वो ये 6000 है। ठीक है, 6000 है। इन दोनों को हमने मिक्स करा, मशीन ऑपरेटर और लेबर, मशीन ऑपरेटर और लेबर का जो कंबाइंड सैलरी है वो 7500 है, तो 7500 है। अब यहाँ पे माइनस कर दो। ठीक है भाई, यहाँ पे माइनस कर दो। सिंपल एक ही कंसेप्ट है पूरे इस टॉपिक के अंदर, माइनस कंसेप्ट, सब्ट्रैक्शन कंसेप्ट। माइनस करके आप यहाँ पे रेशो फाइंड कर लो। तो 7500 में माइनस करना है 6000, यह आता है 1500, एंड यहाँ पर 25000 में माइनस करना है 7500। तो भाई 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 कितना आएगा, 0 में से 5 माइनस करेंगे, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 हो गया।
ठीक है भाई 5 हो गया। 14 में 7 माइनस करेंगे 7 है और 1 है। ठीक है भाई 17500 है। तो इन्हीं दोनों डेटा का यूज करके आप रेशो फाइंड कर लो। यहाँ पे आप यूज कर लो रेशो। ठीक है भाई यहाँ पे आप यूज कर लो रेशो। क्या बनेगा, तो 15 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है 1500 को डिवाइड करेंगे हम 17500 से। डबल जीरो कट करेंगे तो 15 डिवाइड बाय 175 है। ठीक है जी 15 डिवाइडेड बाय 175 है। अब आप एक काम करें, इसको 5 के टेबल पे कट कर लें। ठीक है 5 के टेबल पे कट कर लें। 5 इंटू 3 बनता है और 5 इंटू में पहले तो 3 ही आएगा, 5 3 जा 15 है। फिर 5 इंटू 5 35 आएगा। सॉरी 5 इंटू 5 25 आएगा। ठीक है 5 इंटू 5 25 आएगा। अब देखो ये जो आपने वैल्यू निकाला है 3/25, ये 3/25 क्या निकला है, ये वैल्यू निकल कर आई है। अगर हम मशीन ऑपरेटर को लेबर से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर बनेगा, है ना भाई। ये वाली वैल्यू मशीन ऑपरेटर है, ये वाला वैल्यू लेबर है। तो मशीन ऑपरेटर के नंबर को लेबर के नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 3/35 आएगा। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम नोट करते हैं इस रेशो के लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर क्या वैल्यू बननी चाहिए। तो मशीन ऑपरेटर यानी कि नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर और नंबर ऑफ लेबर डिवाइड में। ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे भाई नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर। ठीक है आप लोग पूरा लिख देना, यहाँ पे पूरा नहीं आ पा रहा है, आप पूरा लिख देना। नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर एंड नंबर ऑफ लेबर। ठीक है भाई नंबर ऑफ लेबर, लेबर हमें फाइंड करनी है। मशीन ऑपरेटर क्वेश्चन कहता है 3 है। ठीक है तो न्यूमरेटर वाला वैल्यू 3 है। डिवाइड में नंबर ऑफ लेबर हमें फाइंड करना है। ठीक है भाई नंबर ऑफ लेबर जो है वो फाइंड करेंगे, इक्वल टू में 3/25 है। ठीक है भाई मशीन ऑपरेटर का वैल्यू 3 दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, लेबर हम फाइंड करेंगे और इक्वल टू में तो है ही है 3/25। दोनों का न्यूमरेटर सेम है, कैंसिल हो गया, है ना भाई। दोनों का जो न्यूमरेटर है वो सेम है, कैंसिल हो गया। 3 1 जा 3 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, दोनों कैंसिल हो गए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या रेसिप्रोकल कर दो, नंबर ऑफ लेबर 25 आ गया। ठीक है भाई नंबर ऑफ लेबर। ठीक है हाउ मेनी नंबर ऑफ लेबर इन दिस फैक्ट्री, तो टोटल 25 है। ठीक है टोटल 25 लेबर इस फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कहता था नंबर ऑफ वर्कर बताओ, तो बता दो भाई दोनों को ऐड कर दो। ठीक है 100 नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कितने वर्कर हैं, तो 3 तो मशीन ऑपरेटर हैं, बाकी 25 आपके पास में। नहीं 25 नहीं यार, क्या करवा रहे हो भाई, इट इज नॉट 25 यार, 25 नहीं है ये 35 है ना भाई, ये 35 है। इट इज 3 नॉट 2, इट इज 3 भाई, 3 है यहाँ पे 3 35। ठीक है तो 3 में 35 एडिंग करना है। ठीक है 3 में 35 एडिंग करना है यानी कि 38। ठीक है यानी कि 38, टोटल 38 वर्कर हैं। ठीक है जी टोटल 38 वर्कर हैं। तो रेशो के इक्वल टू में ही एक वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पर रेशो में कुछ भी गिवन नहीं था, दोनों अलग अलग वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो जब दोनों अलग अलग वैल्यू फाइंड करना होता है तो टोटल गिवन होता है। ठीक है यहाँ पे टोटल गिवन नहीं है, एक फिक्स वैल्यू गिवन है, तो दूसरा वाला वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, फिर लास्ट में दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है भाई लास्ट में दोनों को हमने एडिंग कर दिया, आंसर आ गया हमारा। ठीक है भाई बात कुछ समझे, इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। ठीक है अब देखो ये हमने क्वेश्चन कर लिया है, इसके बाद में हम चलेंगे ऊपर और करेंगे पहले हम कौन सा क्वेश्चन कराया जाए पहले आपको, तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है पहले हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इस वाले क्वेश्चन का नाम आप रख सकते हैं रेशो रेशो रेशो। रेशो गिवन है, रेशो गिवन है, रेशो ही मिक्स करना है, रेशो ही बताना है। देखो जरा यहाँ पे पी और क्यू दो अलग अलग वेसल हैं, दो अलग अलग वेसल में मिल्क और वाटर का रेशो गिवन है, दूसरे वेसल का मिल्क वाटर का रेशो गिवन है, और आपको रेशो ही बताना है, इनवर्ट रेशो रेशो ही बताना है। और जब उसको मिक्स कर दिया जाएगा तो उसके बाद भी रेशो ही गिवन है। तो रेशो ही गिवन है, रेशो ही बताना है, रेशो में ही मिक्स किया गया है। रेशो 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 सब कुछ रेशो गिवन है। तो जब ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए रेशो 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 रहे, तो आप उसके अंदर इन रेशो को एक सिमिलर डेटा के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। चाहे वो सिमिलर डेटा आपका मिल्क हो चाहे आपका वाटर हो, दोनों में से एक रहेगा, लेकिन ध्यान रखेंगे कि दोनों में सेम रहना चाहिए। अगर वेसल ए से मिल्क है तो वेसल दूसरे से मिल्क होना चाहिए,
और यहाँ से भी आपके पास मिल्क होना चाहिए। तो मिल्क 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 का फ्रैक्शन या फिर वाटर 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 का फ्रैक्शन, है ना। गिवन रेशियो को वी विल कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। सिमिलर डेटा कैन आइदर बी मिल्क और बी वाटर, एक रहेगा दोनों नहीं रहेंगे। तो सॉल्यूशन, ठीक है भाई, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपने यहाँ पे लिखा एक वेसल ए है, वेसल पी है, नॉट ए इट इज पी, वेसल पी है। तो वेसल पी में मिल्क और वाटर 5 और 3 है। एक वेसल क्यू है, इसमें मिल्क और वाटर 3 और 13 है। दोनों को हमने मिक्स करा, दोनों का एक नया वेसल बनकर आया। मान लेते हैं वो वाला वेसल एक्स रहा होगा, ठीक है। दोनों को हमने मिक्स करा, या नाम नहीं दिया तो बस आप ऐसे लिख दो, एक तीसरा वेसल आ गया वी। तो इस वेसल में मिल्क और वाटर का रेशो 3 और 1 है। तो हम रेशो 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 को डायरेक्ट ऐड नहीं करते हैं, हम इनको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन पोर्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे वेसल पी में मिल्क कितना है, ठीक है भी, यहाँ पे ऐसे लिख दो मिल्क इन, ठीक है भी, मिल्क इन वेसल पी। फिर यहाँ पे लिख दो मिल्क इन वेसल क्यू, ठीक है भी, वेसल पी वेसल क्यू में मिल्क वैल्यू कितनी है। तो मिल्क यहाँ पे 5 है, डिवाइड में टोटल, ठीक है भी, 5 है डिवाइड में टोटल 8 है। मिल्क यहाँ पे 13 है डिवाइड में टोटल, तो मिल्क यहाँ पे 13 है डिवाइड में टोटल यानी कि 16 है। दोनों को हमने मिक्स किया, मिल्क यहाँ पे 3 है डिवाइड में टोटल, तो मिल्क यहाँ पे 3 है डिवाइड में टोटल यानी कि 4 है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया हो गया। फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन हम माइनस कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन माइनस करेंगे, आंसर आएगा। तो आपको तो मालूम है बड़े में से छोटा माइनस करना होता है ना। वी नीड टू सब्ट्रैक्ट बिग वैल्यू फ्रॉम स्मॉल वैल्यू। एंड यहाँ पे फ्रैक्शन पता लगाना मुश्किल है कि बड़ा क्या छोटा क्या। तो यहाँ पे आप इधर से इधर माइनस कर दो, ठीक है, ऐसे इधर से इधर माइनस करो। तो 13 के डिनोमिनेटर पे 16 है, माइनस करना है 3 डिवाइड बाय 4। फिर इसी 3 बाय 4 को यहाँ पे कॉपी कर लो, है ना। ये मीन प्राइस है ना आपका, ये मीन प्राइस एक से बड़ा है एक से छोटा है। तो अगर मीन प्राइस इससे छोटा है तो इससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 3/4 माइनस में 5 डिवाइड बाई 8, ठीक है भी, 3/4 और 5/8। अब जरा इसका एलसीएम लेको, मतलब एलसीएम इसका 6 आएगा, यहाँ पे 13 आएगा, माइनस 4 पे 16 आपका 4 पे आता है, 4 3 12 है। यहाँ पे एलसीएम आपके पास 8 आएगा, 4 पे 8 आता है, 2 पे 2 3 6 है, माइनस में 5 है, यानी कि ये 1 डिवाइड बाई 16 है और ये 1/8 है, ठीक है, 1/16 1/8। ये वाला क्वेश्चन की सब्ट्रैक्शन आप अगर ऐसे कर दो, ठीक है, मैंने तो माना है कि ये बड़ा है ये छोटा है। तो अगर आप ऐसा मान रहे हैं कि 3/4 बड़ा है, ये वाला वैल्यू मतलब यहां से यहां आप इसमें से ऐसे माइनस कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे माइनस कर रहे हो, 5/8 बड़ा है 3/4 छोटा है, 3/4 इससे छोटा है, ऐसे आप मान रहे हो। तो फिर आप ऐसे लिखोगे इसको, देखो यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखते जाना, 5/8 है, 13 डिवाइडेड बाय 16 है, दोनों को मिक्सिंग करना है, 3/4 रेशियो में माइनस हमने किया। अब हमने जब माइनस किया तो हमने 5/8 को पहले लिख दिया, 5/8 माइनस में 3/4। अब 3/4 यहाँ पे पीछे की तरफ है, तो यहाँ पे 3/4 आगे की तरफ होगा, 3/4 माइनस में 13 डिवाइड बाय 16, ठीक है। 3/4 दोनों में सेम पोजीशन पे नहीं आ सकता, अगर वहां पे सेकंड है तो यहाँ पे फर्स्ट पे होगा, अगर यहाँ पे फर्स्ट पे है तो वहां पे सेकंड पे होगा, इस तरीके से होगा। अब जब आप इसको माइनस करोगे एलसीएम लेके, तो इट इज -1 डिवाइड बाय 16 और ये आएगा माइनस का 1 डिवाइड बाय 8। तो टेंशन मत लेना, दोनों माइनस माइनस आए हैं, फाइनल आंसर में माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये तो मेरा तुक्का फिगेशन था कि यहाँ पे आंसर प्लस आ रहा है, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आपका आंसर माइनस आ रहा है। तो टेंशन मत लेना, जब आप इसको आगे जाके रेशियो फाइंड करोगे, डिवाइड करोगे, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो रेशियो बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। अभी टेंशन नहीं लेनी है कि सर हमारा माइनस वैल्यू आ रहा है, आने दो। अगर पहला वैल्यू माइनस है, दूसरा भी ऑटोमेटिक माइनस आएगा, माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है, ठीक है। वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, तो बिल्कुल ध्यान से, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। बस माइनस ध्यान से करना, ठीक है ना। माइनस आप ध्यान से करना, 3/4 अगर सेकंड पे है तो हमें फर्स्ट पे होगा, अगर यहाँ पे फर्स्ट पे है तो वहां पे सेकंड पे होगा। अब वैल्यू चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, फाइनल आंसर सेम रहेगा। माइनस माइनस पे माइनस कैंसिल होगा, प्लस में तो आंसर आ ही जाएगा, ठीक है ना। आपको रेशो बताना है, रेशो बता दो, यहाँ पे रेशो इक्वल टू
ठीक है, भी रेशो क्या बनेगा, रेशो इक्वल टू ये 1/16 से 1/8 आपको डिवाइड करना है, 1/16 से 1/8 हमें डिवाइड करना है। तो 1/16 है, डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने का मतलब है 1/8 का रेसिप्रोकल 8 हो जाएगा, 8 1 जा 8 है, 8 2 जा 16 है, तो 1/2, 1/2 का मतलब है 1:2। ठीक है, 1/2 का मतलब 1:2, तो 1:2 की रेशियो में मिल्क वाटर मिक्स किया गया था। वेसल पी से टोटल 1 क्वांटिटी लिया था, वेसल क्यू से टोटल 2 क्वांटिटी लिया था। ठीक है, ऐसा मान लो यहाँ से 1 लीटर लिया, यहाँ से 2 लीटर लिया, उनको मिक्स कर दिया। ठीक है भाई, इधर से 1 लीटर, इधर से 2 लीटर, उनको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद का जो रेशो आया वो 3 और 1 आ गया। ठीक है भाई, इधर से 1 लीटर, इधर से 2 लीटर, उनको मिक्स करा, मिक्स करने के बाद में चेक करा, अरे ये तो 3 और 1 की रेशो में है। इस तरीके से क्वेश्चन हुआ है ये। ठीक है ना, ओके बच्चा पार्टी। तो ध्यान रखना है, ये पेपर में आपको नोट नहीं करना, आपका सोल्यूशन यहीं से चालू होगा। ठीक है, इन गिवन रेशो को फ्रैक्शन बना के लिखना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मिल्क के साथ में मिल्क रहेगा, वाटर मत नोट कर देना। अगर वाटर नोट कर रहे हो तो फिर वाटर ही नोट करो, पूरा का पूरा डेटा वाटर की टर्म्स में करो, या पूरा का पूरा डेटा मिल्क की टर्म्स में करो, तब आंसर सही आएगा। ठीक है, समझे बात को, अप्लाई कर पाओगे सेम कंसेप्ट, अप्लाई करो फिर इस वाले क्वेश्चन में करो। इसमें भी रेशो 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 दिया हुआ आपको, 3:2 है, 7 और 13 है, 2 और 3 है, रेशो 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 आपको करके दिया हुआ है भाई, है ना, रेशो 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 हमें करके दिया हुआ है। तो अगर रेशो 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 है तो क्वेश्चन कहता है वेसल ए और वेसल बी में मिल्क और वाटर 3 और 2 की रेशो में है, 7 और 13 की रेशो में है। तो इन दोनों को रीड करके आप यहाँ पे वैल्यू बना लो। ठीक है, सॉल्यूशन में आप यहाँ पे नोट करेंगे, इसको हम वाटर से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, वाटर से सोल्व कर लेते हैं, तो वाटर इन वेसल ए, वेसल ए में वाटर कितना है, तो वाटर 2 है, डिवाइड में टोटल। ठीक है, वाटर 2 है, डिवाइड में टोटल यानी कि 5 है। फिर आगे वाटर इन वेसल बी, ठीक है भाई, वाटर इन वेसल बी में वाटर कितना है, तो 7 और 13 है, तो 13 वाटर है और दोनों का टोटल 20 है, 7 है, डिवाइड में दोनों का टोटल 20 है। इन दोनों को आपने मिक्स किया है, मिक्स करके आपने एक दूसरा वेसल बनाया है, दूसरा वेसल बनाया है, तो मान लो वो वाला वेसल बी है। तो जो नया वेसल बनाया है उसका रेशो 2 और 3 दिया हुआ है, वाटर आपका 3 है, तो यहाँ पे 3/5 है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आपका 3/5 है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा आपने कि देखो क्या लिखा हुआ है, दे आर मिक्स इन द रेशो 2 और 3, दोनों को हमने 2 और 3 की रेशो में मिक्स किया है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशो ऑफ द मिल्क और वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, फाइनल मिक्सर में कितना मिल्क और वाटर है वो आपको बताना है। ठीक है, फाइनल मिल्क और वाटर का रेशो कितना है वो आपको बताना है। तो हमसे यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये नहीं आएगा। ठीक है अभी, यहाँ पे ये नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने आपको बोला है देखो, हमने इनको 2 और 3 की रेशो में मिक्स किया था, दे आर मिक्स इन द रेशो 2 और 3, यानी कि जो रेशो यहाँ पे हम माइनस करके फाइंड करते हैं वो गिवन है 2 और 3 की रेशो मिक्स किया था आपने। 2 आपने मिल्क लिया था, 3 आपने वाटर मतलब क्या कहते हैं 2 लीटर आपने वेसल ए से क्वांटिटी लिया था, 3 लीटर आपने वेसल बी से क्वांटिटी लिया था, उनको मिक्स कर दिया था। तो ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि भाई मिक्स करने के बाद वाला रेशो कितना है वो बताओ। ठीक है ना, 2 लीटर 3 लीटर आपने मिक्स करा, तो मिक्स करने के बाद में 2 लीटर 3 लीटर मिक्स करने के बाद में उसका फाइनल मिक्सचर जो रेडी हुआ है उसका मिल्क कितना है, वाटर कितना है वो बताना है। ये वाला क्वेश्चन इससे थोड़ा अलग है। इसमें क्वेश्चन कह रहा था इन वट रेशो मिक्सचर फ्रॉम द टू वेसल शुड बी मिक्स, यहां से और यहां से कौन सी रेशो में मिक्स करना चाहिए कि मिक्स करने के बाद में, ठीक है, नया मिक्सचर जो रेडी होगा उस नए मिक्सचर में मिल्क और वाटर 3 और 1 की रेशो में होगा। तो यहाँ पे फाइनल मिक्सचर की क्वांटिटी को लिखना है आपको, लेकिन इस क्वेश्चन में फाइनल मिक्सचर की क्वांटिटी बतानी है। यहाँ पे फाइनल मिक्सचर का वैल्यू आपको बताना है और यहाँ पे फाइनल मिक्सचर का वैल्यू गिवन था, तो हमने उनको माइनस करके पता लगाया कि यहाँ से 1 यूनिट है, यहाँ से 2 यूनिट है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको गिवन करा हुआ है कि यहाँ से 2 यूनिट है, यहाँ से 3 यूनिट है ना, इधर से 2 यूनिट, इधर से 3 यूनिट। तो आप ये वाला अमाउंट मान लो m है। ठीक है भी, ये वाला आप अमाउंट मान लो m है।
ठीक है भाई, ये वाली जो आप वैल्यू मानो ये m है, ये m हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला m हमें फाइंड करना है। m के लिए आप यहाँ पे ऐसे माइनस माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद वाला यहाँ पे जो रेशो आता है वो दिया हुआ है 2 और 3 है। ठीक है भाई, वो रेशो हमें दिया हुआ है 2 और 3 है, तो हमने यहाँ पे m मान लिया है। अब इनको आप माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ पे लिख दो m में माइनस कर देंगे 7 डिवाइड बाई 20। ठीक है, m में 7 बाई 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो मैंने माना है कि m इससे बड़ा है। ठीक है, m जो है वो इससे बड़ा है, यानी कि m इससे छोटा होगा, तो यहाँ पे आएगा 2/5 माइनस में m। ठीक है भाई, m की पोजीशन सेम नहीं हो सकती, अगर यहाँ पे फर्स्ट है तो वहाँ पे सेकंड रहेगी, अगर वहाँ पे फर्स्ट है तो यहाँ पे सेकंड रहेगी, m का पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इनकी रेशो, इन दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद का जो रेशो आएगा वो क्वेश्चन कहता है 2 और 3 है। ठीक है, वो क्वेश्चन कहता है 2 और 3 है। यहां से आपने 2 लीटर मिक्स करा, यहां से आपने 3 लीटर मिक्स करा। ठीक है, अब वो m क्या है वो आपको बताना है, फाइनल मिक्सचर के अंदर वैल्यू कितना है वो m है, तो वो हमें बताना है क्या है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई है। इसके बाद आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे, तो m माइनस में 7 डिवाइड बाई 20 को हम डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से, यानी कि 2/5 माइनस में m, तो ये इक्वल आता है इस रेशो के। ठीक है भाई, 2 डिवाइडेड बाई 3 के। ठीक है, माइनस करने के बाद में जो रेशो आता है वो 2/3 निकल के आता है। इसे हम अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों क्वेश्चन अलग हैं। पहले वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, वेसल ए का वैल्यू गिवन है, वेसल क्यू का वैल्यू गिवन है। ठीक है, दोनों वेसल को आपने जब मिक्स करके नया मिक्सचर तैयार करा तो उस नए मिक्सचर की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, उस नए मिक्सचर की वैल्यू भी गिवन है, मिक्सिंग का वैल्यू भी गिवन है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मिक्सिंग का वैल्यू बताना है। ठीक है, मिक्सिंग का वैल्यू बताना है। फाइनल मिक्सचर यानी कि मिक्सिंग वैल्यू रेडी हो गई है, तो उस मिक्सिंग के अंदर वैल्यू कितना है वो आपको बताना है। ये मिक्सिंग वाला वैल्यू हमें बताना है, मिक्सिंग वाला वैल्यू गिवन नहीं है, ये मिक्सिंग वाली वैल्यू हमें बतानी है। तो मिक्सिंग वाली वैल्यू में से हमने रिक्वायर्ड रेशो माइनस करी, तो पता चला कि इधर से 2 यूनिट लिया गया था, इधर से 3 यूनिट लिया गया था। बोथ आर क्वेश्चन डिफरेंट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट एग्जाम में ध्यान से पढ़ना आप। ठीक है, अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 यहाँ पे आएगा, 3m हो जाएगा। ठीक है, 3 को यहाँ करेंगे तो 3 7 से 21 डिवाइड बाई 20 हो गया। ठीक है भाई, 7 डिवाइड बाई, रुको रुको रुको, यहाँ पे वेसल बी में 7 नहीं है 13 है भाई, क्या करवा रहे हो भाई, आंसर गलत करवाओगे। वेसल बी का वाटर 13 है, देखो यहाँ पढ़ो, देखो वाटर यहाँ पे 13 है। ठीक है ना, वाटर का वैल्यू 13 है, अभी मिस्टेक हो जाता। ठीक है, यहाँ पे 13 है, 13/20। ठीक है, तो 13 को 3 से करेंगे तो 39 आएगा। इक्वल टू में 2 को 2 से करेंगे तो 4/5 आएगा, 2 को m से करेंगे तो माइनस में 2m आएगा, माइनस 2m यहाँ पर आके प्लस होगा, तो 3m में आप एडिंग कर देंगे 2m, इक्वल टू में 4/5 है, ये वहां पे जाके प्लस होगा, तो 39 डिवाइड बाई 20 है। यहाँ पे आता है ये 5m, इक्वल टू में 520 का एलसीएम 20, 5 पे 24 पे आता है, 4 4 जा 16 के एडिशन में 29, यानी कि 5m का वैल्यू जो है, ठीक है, 5m का वैल्यू जो है 29 क्यों लिख दिया, यहाँ पे 39 है। ठीक है, यहाँ पे 39 है, तो 3 और 6 आपका 15 है, 3 और 2 आपका 5 है, डिवाइड में 20 है, 5 1 जा 5 है, और 5 इंटू 11 है, यानी कि भाई m का वैल्यू आता है 11/20। ठीक है भाई, m का वैल्यू आता है 11/20, दिस इज द वैल्यू ऑफ 11/20। ठीक है भाई, फ्रैक्शन पोर्शन निकल कर आया है 11/20, जो फाइनल मिक्सिंग में वाटर की फ्रैक्शन है वो 11/20 है। ठीक है भाई, फाइनल मिक्सिंग में वाटर का जो वैल्यू है 11/20 है। ठीक है भाई, ये जो m है यहाँ पे वाटर का जो कंटेंट है, वाटर का जो फ्रैक्शन है वो कितना है, 11/20 है। क्वेश्चन कहता है मिल्क और वाटर का रेशो बताओ। ठीक है, क्वेश्चन कहता है मिल्क और वाटर का रेशो बताओ, तो वो रेशो बताने के लिए कैसे करेंगे, रेशो बताने के लिए कैसे करेंगे भाई, देखो मिल्क और वाटर का रेशो बताना है तो आपने पता करा है वाटर का फ्रैक्शन 11/20 है। ठीक है, वाटर का फ्रैक्शन 11/20 है, तो आपको तो मालूम है ये वाला जो यहाँ पे 2020 है ये टोटल है ना, हम हर जगह टोटल लिखते हैं, 3 मतलब यहाँ पे 3 और 2 का टोटल 5, 7 और 13 का टोटल 20 टोटल आता है, तो डिनोमिनेटर में टोटल है ये,
है ना, डिनोमिनेटर में टोटल है। तो इस m के नीचे आप नोट करेंगे, ठीक है, m के नीचे आप नोट करेंगे जो m का फ्रैक्शन है ये वाटर का फ्रैक्शन है। तो वाटर, ठीक है, वाटर के डिनोमिनेटर में टोटल आता है, टोटल, यानी कि मिल्क प्लस में वाटर, ठीक है, यानी कि मिल्क प्लस में वाटर का वैल्यू कितना है 11 अपॉन में 2020 है, ठीक है। वाटर को हमने डिवाइड करा मिल्क प्लस में वाटर से, तो 11 अपॉन में 20 है, ठीक है जी, 11 अपॉन में 20 है। अब 20 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 20 वाटर हो गया, ठीक है, 20 वाटर इक्वल टू में 11 मिल्क हो गया, ठीक है, 11 मिल्क हो गया, साथ में 11 वाटर हो गया, ठीक है ना, 11 यहाँ मल्टीप्लाई 20 वहाँ मल्टीप्लाई, ये वाटर यहाँ पे आके माइनस होगा, 20 में से 11 माइनस करेंगे तो 9 वाटर हो गया, ठीक है, 9 वाटर इक्वल टू में 11 मिल्क आ गया, ठीक है, अभी 9 वाटर इक्वल टू में 11 मिल्क, ठीक है, 9 वाटर का वैल्यू 11 मिल्क के इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिखो मिल्क का वैल्यू कितना है, या ऐसे मत लिखो, एक आपको बढ़िया सी चीज बता देता हूँ रेशो कैसे आता है, ठीक है, रेशो बताना है आपको मिल्क अपॉन वाटर का, ठीक है, रेशो आपको बताना है मिल्क अपॉन में वाटर का। तो देखो कैसे आएगा, मिल्क के अपोजिट में मिल्क का वैल्यू यानी कि मिल्क 9 है, वाटर के अपोजिट में वाटर का वैल्यू यानी कि वाटर 11 है, तो आप कहेंगे 9:11 आंसर है, ठीक है भाई, 9:11 आंसर है, 9 मिल्क है और वाटर आपका 11 है, ठीक है भाई। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है जो m है ये फ्रैक्शन है, ठीक है, यहाँ पे नोट कर दूं m क्या है, इट इज अ फ्रैक्शन, ठीक है, इट इज अ वाटर फ्रैक्शन, ये वाटर का फ्रैक्शन है, इट इज ए वाटर फ्रैक्शन, ठीक है ना, ये वाला वाटर का फ्रैक्शन है। तो वाटर का फ्रैक्शन यानी कि एक तो वाटर है और वाटर के डिनोमिनेटर में टोटल है, ठीक है, वाटर के डिनोमिनेटर में टोटल है, तो आपने इसको सोल्व करा तो 9 वाटर 11 मिल्क के इक्वल है, ठीक है भाई, जो 9 वाटर है वो 11 मिल्क के इक्वल है। अगर ऐसा है तो मिल्क के सामने मिल्क का वैल्यू, वाटर के सामने वाटर का वैल्यू, तो मिल्क वैल्यू 11 है, वाटर वैल्यू वाटर सॉरी 11 वाटर का वैल्यू 11 है, ठीक है, मिल्क 9 है और वाटर 11 है, तो 9 और 11 क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन ने कहा था मिल्क पहले होना चाहिए वाटर बाद में होना चाहिए, तो मिल्क 9 पहले वाटर 11 बाद में, तो 9 और 11 आंसर, ठीक है भाई। अब आप इसको ऐसे एग्जाम में लिखोगे तो देखने में थोड़ा खराब लगेगा, ठीक है, देखने में थोड़ा खराब लगेगा, तो इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं मैं। आप इसको एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, ठीक है, ये फ्रैक्शन ऑफ वाटर है, ठीक है, दिस इज द वाटर का फ्रैक्शन, तो यहाँ पे लिखो वाटर फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ पे लिखो फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का जो फ्रैक्शन है वो कितना है, तो वो है 11/20, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखो फ्रैक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क का फ्रैक्शन कितना है, तो इसको 1 में से माइनस कर लो, ठीक है, 1 में से माइनस कर लो, तो एलसीएम लेके 20 माइनस 11/20 यानी कि आ गया है 9 अपॉन में 20, ठीक है, हमेशा 1 में से माइनस कर दो। फ्रैक्शन ऑफ मिल्क कितना है 9/20, फ्रैक्शन वाटर कितना है 11/20, इसके बाद यहाँ पे रेशो बता दो, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रेशो बता दो, मिल्क पहले वाटर बाद में, तो 9/20 को डिवाइड करना है 11/20 से, ठीक है, 11/20 से, यानी कि 9/20 का मल्टीप्लीकेशन 20 डिवाइड बाई 11 से, 20 कैंसिल, यानी कि 9/11, 9/11 9:11, ठीक है भाई, 9/11 9:11। दिस इज द वेरी 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 कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से आप रिपीटेड मोड पे देख लेना, ठीक है भाई, ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, पहले तो यहाँ पे कंफ्यूजन था क्या गिवन है, फिर जब वैल्यू निकल गया तो वहां पे कंफ्यूजन है कि सॉल्व कैसे करें, तो देर आर टू कंफ्यूजन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कंफ्यूजिंग क्वेश्चन की कैटेगरी में डालेंगे। हमने आपको सॉल्व करवा दिया है, कोशिश करा है कि समझ आपको आया होगा, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप बिल्कुल ध्यान से रीड करना। इस क्वेश्चन में कहते थे कि नए मिक्सर का जो मिल्क वाटर का कंटेंट है वो ये है, इस क्वेश्चन में कहते हैं नए मिक्सचर का मिल्क वाटर बताओ कितना है, तो मिल्क वाटर तो बताना है, तो वो तो हम m है, ठीक है, नया मिल्क वाटर है वो तो हमें बताना है, तो वो m है, तो इसको माइनस करा हमने, माइनस करने के बाद वाला रेशो गिवन है वो हमने सोल्व करा, ठीक है, वो रेशो हमने पूरा सोल्व करा, सोल्व करने के बाद में वैल्यू आ गया। अब हमने क्वेश्चन को वाटर से स्टार्ट करा था, तो वाटर का फ्रैक्शन है, वाटर की फ्रैक्शन से मिल्क की फ्रैक्शन पे आने के लिए 1 में से माइनस करेंगे, फिर दोनों फ्रैक्शन को डिवाइड कर देंगे,
ठीक है, फिर दोनों फ्रैक्शन को डिवाइड कर देंगे तो 9:11 इसका आंसर आएगा। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दोबारा से 100% दोबारा से अपने आप करके देखना आप। हालांकि ये वाला क्वेश्चन आज तक पेपर में नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन आज तक पेपर में नहीं आया, आना चाहिए लेकिन अभी तक आया नहीं है ये। अब आपकी बारी में आए तो हम कह नहीं सकते, बट दिस इज द कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन की कैटेगरी में जाएगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो आप इस कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को 2 बार अपने आप से 2 बार अलग अलग टाइम पर सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज कंप्लीट। ठीक है, अब इस कंप्लीशन के बाद में इस पे आ जाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को रीड करिए और मुझे बताइए व्हाट इज गिवन टू यू। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, फाइनल मिक्सिंग का कंटेंट गिवन है या फाइनल मिक्सिंग की रेशो बतानी है। ठीक है, फाइनल मिक्सिंग का कंटेंट गिवन है, फाइनल मिक्सिंग की रेशो बतानी है। मिल्कमैन के पास में 2 कैन है, पहले वाले में 75% मिल्क है बाकी वाटर है, सेकंड वाले में 50% मिल्क है बाकी वाटर है। हाउ मच मिक्सचर शुड ही मिक्स फ्रॉम ईच कैन, इस फर्स्ट वाले में से कितना क्वांटिटी लिया जाए, सेकंड वाले से कितना क्वांटिटी लिया जाए। तो फर्स्ट से कितना लिया जाए, सेकंड से कितना लिया जाए, सो एज टू गेट 20 लीटर ऑफ मिक्सचर। जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो टोटल 20 लीटर का मिक्सचर तैयार करना है, और जो नया मिक्सर तैयार होगा उसमें रेशो 5 और 3 गिवन है। तो इसमें तो फाइनल मिक्सिंग का कंटेंट गिवन है ना, इसमें फाइनल मिक्सिंग की कंटेंट गिवन है, यहां से दोनों को मिक्स करा तो जो मिक्स करने का कंटेंट है वो गिवन है 5 और 3 है। तो आप इस रेशो को सोल्व कर दो मिल्क वाली वैल्यू से। ठीक है ना, आप इसे सोल्व कर दो मिल्क वाली वैल्यू से। ये वाला बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन 9 नंबर के जैसा है जिसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। फ्रैक्शन 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 लिखेंगे, फटाफट माइनस करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले फर्स्ट कैन का मिल्क। ठीक है भाई, सबसे पहले फर्स्ट कैन का मिल्क, फर्स्ट कैन का मिल्क कितना है, तो कहते हैं 75% है। भाई 75% को सोल्व कर लो यार, 75 को 100 से डिवाइड कर दो तो ये आपका 3/4 हो जाएगा। ठीक है भाई, 3/4 हो जाएगा, 75/100 को सोल्व करेंगे 3/4 हो जाएगा। 3/4 के बाद में सेकंड पे आ जाओ, सेकंड में मिल्क कितना है, तो मिल्क 50% है, तो 50 को आप 100 से डिवाइड कर दो, 50 बन जा 50, 50 इंटू 2, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 है। ठीक है भाई, फ्रैक्शन वैल्यू जो है 1/2 है। ठीक है बच्चा पार्टी, फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 है। हमने जब इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो फाइनल मिक्सिंग की रेशो गिवन है, फाइनल मिक्सिंग की रेशो 5 और 3 है। ठीक है, फाइनल मिक्सिंग की रेशो 5 और 3 है। तो इसमें मिल्क देखो कितना है, मिल्क व्हाट इज मिल्क, मिल्क 5 है, डिवाइड में टोटल। ठीक है भाई, मिल्क वैल्यू 5 है और डिवाइड में टोटल 5 और 3 का टोटल हो जाएगा 8। ठीक है भाई, टोटल आ जाएगा 8। अब हमें इसको करना है माइनस, तो बिल्कुल ध्यान से करेंगे। 5/8 को अगर आप फर्स्ट वाली पोजीशन पे रखते हैं तो यहाँ पे सेकंड पे रखोगे, अगर वहां पे सेकंड पे रखते हो तो यहाँ पे फर्स्ट पे रखोगे। बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान, केयरफुल तरीके से सोल्व करना है। तो हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं 1/2 माइनस में 5/8, यानी कि सेकंड पे रख रहे हैं। ठीक है, 5/8 ऑन द सेकंड पोजीशन, तो आगे वाले में फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा, यानी कि 5/8 में से माइनस करेंगे ऊपर वाला वैल्यू 3/4। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है, अगर एक बार सेकंड पे है तो अगली बार फर्स्ट पे, अगर पहली बार यहाँ पे फर्स्ट पे रखोगे तो वहां पे सेकंड पे। बिल्कुल ध्यान से, घबराना नहीं है भाई, मैंने आपको पहले ही बोला था कि लास्ट वीडियो को बिल्कुल जानदार शानदार तरीके से देख के आना है, सो डेट आज की वीडियो में आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। ये क्वेश्चन ही ऐसे हैं और इनको सीखना काफी जरूरी है। जो 5/8 का वैल्यू है ये 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है, तो 5/8 को मैंने माना है कि 1/2 से छोटा है, तो अगर 1/2 से स्मॉलर है तो दूसरे वाले वैल्यू से डेफिनेटली बड़ा है। तो 5/8 आगे, 3/4 पीछे, बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान। ठीक है, अब इनको एलसीएम लेकर सोल्व करो। 8 और 2 का एलसीएम 16, 2 पे 16 आएगा आपके पास 8 पे, 8 पे 16, 2 पे 5 2 10। ओहो हो, ये तो माइनस आ गया, टेंशन नहीं लेनी है, अगर पहली टर्म पे माइनस है तो अगली टर्म पे भी माइनस आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, अगले टर्म पे ऑटोमेटिक माइनस आएगा। बल्कि हमने यहाँ पे 16 एलसीएम क्यों लिया, 8 एलसीएम करो,
एलसीएम 8 है, 2 के टेबल पे 8 4 पे आएगा, -5 है तो माइनस का 1/8 है, ठीक है, -1/8 है। यहाँ पे 8 और 4 का एलसीएम 8 आएगा, 5 है, 4 पे 8 2 पे आएगा, 6 है, तो ये भी माइनस का 1/8 है। दोनों ही माइनस हैं, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे जब रेशो फाइंड करेंगे, ठीक है भी, जब रेशो फाइंड करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे। तो रेशो, ठीक है भी, रेशो इक्वल टू में -1/8 को हमें डिवाइड करना है दोबारा -1/8 से, तो वैल्यू बनती है -1/8 मल्टीप्लाई में माइनस का 8, दोनों माइनस कैंसिल, 8 और 8 कैंसिल, 1/1 है, 1/1 का मतलब 1:1 है, ठीक है, 1:1 है। यानी कि जितना क्वांटिटी फर्स्ट वाले कैन से लिया गया उतना ही क्वांटिटी सेकंड वाले से लिया गया, जितना क्वांटिटी फर्स्ट से लिया उतना ही क्वांटिटी सेकंड से लिया। तो क्वेश्चन कहता है अगर टोटल 20 मिक्सर आपने करा है, फाइनल मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी 20 है, तो बताओ कैन 1 से कितना था, कैन 2 से कितना था, ठीक है, कैन 1 से कितना था, कैन 2 से कितना था। तो यहाँ पे आप बता दो क्वांटिटी टेकन फ्रॉम कैन 1, ठीक है, क्वांटिटी टेकन फ्रॉम कैन 1, कैन 1 से कितना क्वांटिटी, तो ये 1 शो हो रहा है, 1 1 के डिनोमिनेटर में दोनों का टोटल 2, 1/2 ऑफ टोटल वैल्यू गिवन 20 यानी कि 10 लीटर, ठीक है, अभी पहले वाले से 10 लीटर लिया था, दूसरे से भी 10 लिया था, 10 + 10 टोटल 20 का मिक्सर रेडी हो गया, ठीक है अभी। क्वांटिटी टेकन फ्रॉम कैन नंबर 2, कैन नंबर 2 से कितना क्वांटिटी, 1/2 ऑफ 20, 1/2 20, ये भी 10 लीटर, ठीक है अभी। यहाँ पे आप नोट कर दो फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पे नोट कर दो फ्रॉम, ठीक है बच्चा पार्टी। दोनों का टोटल वैल्यू 20 लीटर है, दोनों का टोटल वैल्यू 20 लीटर है, तो पहले से कितना 10 लीटर, दूसरे से कितना 10 लीटर, 10 लीटर 10 लीटर प्लस करेंगे 20 लीटर रेडी हो गया। तो इस 20 लीटर में, 20 लीटर में फाइनल क्वांटिटी 20 लीटर में मिल्क वाटर कितना था, यह आपको 5 और 3 दिया हुआ है, 5 उसमें मिल्क था और 3 उसमें वाटर था, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन हमने करा, इसमें क्वांटिटी बताना था, फाइनल वैल्यू की रेशो गिवन थी। इस वाले क्वेश्चन में फाइनल वैल्यू का रेशो गिवन नहीं था, कौन सी रेशो में मिक्स करा, माइनस करने के बाद डिवाइड करने के बाद जो रेशो आता है वो गिवन था। और इस वाले क्वेश्चन में हमने मिक्सिंग वैल्यू की रेशो गिवन थी, ठीक है, मिक्सिंग वैल्यू की रेशो गिवन थी और रेशो बतानी थी, तो खाली रेशो बता दिया क्वेश्चन हो गया, ठीक है, भी रेशो बता दिया क्वेश्चन हो गया। तो आज हमने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, एक तो ये 3 क्वेश्चन कराए, ठीक है, एक ये 3 क्वेश्चन कराए और 2 क्वेश्चन और करवाए आपको, है ना, 2 क्वेश्चन और करवाए हैं, वो भी क्वांटिटी वाले ही हैं, है ना, क्वांटिटी वाले क्वेश्चन थे। कहाँ गए वो क्वेश्चन, एक तो ये वाला करना, ये नहीं, कहाँ गया यार क्वेश्चन, कमाल हो गया, करवाया तो था मैंने, हाँ एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं भाई, ठीक है। मैं समझ पा रहा हूं कि ये 3 क्वेश्चन ने दिमाग खराब करके रख दिया है, तो आप पहले ये 3 क्वेश्चन समझो, जानदार शानदार, बार 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 वीडियो को देख करके समझो। एक में फाइनल कंटेंट, फाइनल मिक्सिंग का जो कंटेंट का रेशो है वो गिवन है, और एक में माइनस करने के बाद जो रेशो आता है वो गिवन है, और एक में तो हमें उसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करके क्वांटिटी बताना है। तो आप ये सभी क्वेश्चन पहले ध्यान से समझो, रिमेनिंग क्वेश्चन जो रह गए हैं वो आपको मैं अगली वीडियो में करवाता हूं, टेंशन मत लेना आप, ठीक है बच्चों। कल मिलते हैं, कल इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देंगे, ओके। चलिए कल मुलाकात करते हैं आपसे, ठीक है, बाय बाय, गुड इवनिंग।